नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का प्यूर ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजी एडमिशन 2021 जो है पटना और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, दोनों में अभी तक क्या लेटेस्ट अपडेट निकल करके सामने आया है। और साथ ही साथ पटना और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी दोनों ने जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अपने अपने वेबसाइट पे। तो क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और उसमें क्या इंपॉर्टेंट इन्फो है आपके लिए, सभी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले चलते हम लोग न्यूज़पेपर की ओर और इन्फॉर्मेशन को पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो है 23 जनवरी, यानी कि आज जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने का, जिसके तहत पहली सूची जो है वो निकाली जाएगी। अभी तक हम बात करें तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में टोटल 7500 सीटें हैं, जिसपे अभी तक 8000 यानी 8000 जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म यानी आवेदन आ चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की जो डीन है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, अभी वर्तमान में प्रोफेसर ए.के. नाग जी हैं, उन्होंने बताया है कि पीजी में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 8000 आवेदन आ चुके हैं। छात्रों के आवेदन लगातार पहुंच रहे हैं। तो लगभग 7500 सीटों पर जो है वो अभी तक 8000 आवेदन आ चुके हैं, यानी कंपटीशन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप मान के चलिए कि जिनमें ये जो 8000 स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया है पीजी के लिए, इनमें से 30 to 40% यानी 30 से 40% ऐसे लोग हैं जो कि एडमिशन नहीं लेंगे। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन होने के बावजूद भी आपके पास मान के चलिए कि लगभग जो है वो 3000 सीटें यहाँ पर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में पीजी में खाली रहने वाली है। ये अपडेट था पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। पटना यूनिवर्सिटी से संबंधित क्या अपडेट है उसको देख लेते हैं। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। 22 जनवरी जो है वो अंतिम डेट थी यहाँ पर नामांकन लेने के लिए पीयू में। लेकिन यहाँ पर जो है उन छात्रों को एक मौका दिया गया है जिनका किसी कारणवश जो है वो पेमेंट स्लिप अवेलेबल नहीं हो पाया था और उनका नामांकन उस वजह से नहीं हो पाया था। ऐसे छात्रों को मौका दिया गया है कि वो सोमवार के दिन जो है यानी मंडे के दिन जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। यानी कल 24 जनवरी को जो है उनके पास अंतिम मौका है पटना विश्वविद्यालय के पीजी कोर्स में नामांकन लेने के लिए। पटना विश्वविद्यालय में पीजी, एमए, एमएससी और एमकॉम में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। पहली मेधा सूची के आधार पर छात्रों का नामांकन शनिवार तक हुआ। सोमवार के बाद बची सीटों पर दूसरी मेधा सूची जारी की जाएगी। आप मान के चलिए कि मैंने आपको पहले ही जो पिछले वीडियो बनाया था उसमें बता दिया था कि 25 से 26 तारीख तक जो है वो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट पटना विश्वविद्यालय का आ सकता है पीजी के लिए। लगातार जो है वो एडमिशन की संख्या लगातार लास्ट दिन बहुत तेजी से एडमिशन हुआ और इसके कारण अब सीटें जो है लगभग 15 से 20% खाली है, यानी कि 1800 सीटें टोटल है यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय में, जिसमें से 20% अगर सीटों को हम मान के चलते हैं तो ये लगभग जो है वो 360 सीटें होंगी। यानी ओवरऑल 350 से 400 के आसपास सीटें जो है वो पटना विश्वविद्यालय में अभी पीजी में खाली है। उसमें ज्यादातर सीटें जो है वो मानवीय संकाय के कोर्स में बची हुई है। इसमें जो आपके ह्यूमैनिटीज के जो ज़्यादा हैं, जैसे कि उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, बांग्ला, हिंदी, पोस्टियन, इन सब सब्जेक्ट्स में सीटें बची हुई है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल में अधिक भीड़ है। पीजी साइंस में भी लगभग 7 से 10% सीटें बची हुई है। एमकॉम में अभी सीटें बची हुई है। विश्वविद्यालय के जो डीन है अनिल कुमार, उन्होंने बताया कि सोमवार को पूरी रिपोर्ट के लेने के बाद मंगलवार को बची सीटों पर दूसरी मेधा सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा समेत अन्य कोटा में नामांकन लिया जाएगा। फरवरी में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तो अभी इसके अलावा जो है वो अभी कोटा बेस्ड एडमिशन होगा। स्पोर्ट्स कोटा के अलावा डिफेंस कोटा, सभी तरह के कोटों पर जो सीटें रिजर्व होती है। इसके अलावा मान के चलिए कि स्पॉट एडमिशन का भी अभी चांस है और इसके अलावा कैजुअल एडमिशन भी अभी पीजी में संभव है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर किसी भी कारणवश पटना विश्वविद्यालय में पिछड़ गए हैं, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर कंपटीशन ज़्यादा नहीं है और आपके पास चांसेस हैं। लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोनों यूनिवर्सिटी से क्या निकल करके आया है उसको देख लेते हैं। पटना यूनिवर्सिटी से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल करके सामने आया है 17/1/2021 के आलोक में एमए, एमएससी और एमकॉम में सत्र 2021-23 के आवेदक लोडेड आवेदन पत्र एवं अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट स्लिप, सभी मूल प्रमाण पत्र एवं छाया प्रति के साथ उसका वेरिफिकेशन विभाग में करवाएं। सीएलसी छोड़कर सभी मूल प्रमाण पत्र आवेदक को वापस किया जाएगा। सभी आवश्यक जो प्रमाण पत्र हैं उनकी जांच के बाद सही पाए जाने पर सभी एडमिटेड आवेदकों को प्रतिदिन संबंधित विभाग द्वारा डीएसडब्ल्यू ऑफिस पीयू में जमा करना है, जिससे उस छात्र का नामांकन ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो जो भी ये स्टूडेंट है यहाँ पर उनको बता दिया जा रहा है कि आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट जमा होगा ड्यूरिंग वेरिफिकेशन वो है आपका सिर्फ और सिर्फ सीएलसी। बाकी उसके अलावा जो और डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है आपको जो संबंधित डीएसडब्ल्यू ऑफिस है पटना विश्वविद्यालय में संबंधित, वहां पर उसको जमा कर देना है ताकि आपका नामांकन जो है वो ऑनलाइन कर दिया जाए। क्या क्या चेक पॉइंट्स है इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं। एडमिशन अगेंस्ट ओपन पीयू कोटा। ओपन पीयू कोटा कहने का मतलब क्या है कि पटना यूनिवर्सिटी में जो 80/20 का प्रोसेस अभी चल रहा है, जिसके तहत 20% सीटें जो है वो दूसरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए और 80% सीटें पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए। नो स्टूडेंट ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी विल बी एडमिटेड ऑन पीयू कोटा, बट पीयू स्टूडेंट कैन टेक एडमिशन ऑन ओपन सीट। तो ये जो 20% सीटें हैं वो अदर यूनिवर्सिटी के लिए, इसमें पटना यूनिवर्सिटी का अगर स्टूडेंट का कोई नंबर ज्यादा है तो उसका एडमिशन होगा एज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट।
ठीक है। तीसरा है कि आपका जो भी मार्क्स है ग्रेजुएशन का, इट मस्ट बी वेरीफाइड फ्रॉम द सिलेक्शन लिस्ट। ऐसा बहुत बार होता है कि किसी ना किसी कारणवश जो स्टूडेंट है वो अपने ग्रेजुएशन का मार्क्स गलत भर देते हैं, तो अगर आपका मार्क्स जो है वो वेरीफाई नहीं होता है तो फिर आपको एडमिशन में दिक्कत होगी। वो मस्ट वेरीफाई होना चाहिए जो आपका सिलेक्शन लिस्ट है उसमें। If admission against caste category, then original caste certificate issued from Bihar must be checked। तो अगर आप रिजर्वेशन का फायदा लेना चाहते हैं एडमिशन में तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि बिहार सरकार के द्वारा वेरीफाइड हो। तो ये एक नोटिफिकेशन निकल करके आया है पटना यूनिवर्सिटी के डीन के द्वारा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से क्या है उसको देख लेते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन निकल करके आया है ये एमबीए कैंडिडेट्स के लिए आया है जिन्होंने सेशन 2021 और 23 के लिए अप्लाई किया है। इसमें कहा गया है साफ साफ कि वो जो स्टूडेंट है जिन्होंने यहाँ पर सीमैट, मैट या AIMA इसका स्कोर किया है, यानी इन तीनों जो एग्जाम से उसको दिया है, वो कैंडिडेट को पहले एकोमोडेट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन पास किया है। ठीक है, यानी और 50% मार्क्स आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है, 45% यहाँ पे मार्क्स है फॉर रिजर्व कैटेगरीज। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने इन तीनों एग्जाम्स को दिया है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू वो स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन पास किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी एमबीए स्टूडेंट के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पटना और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2021 से 2023 की आगे की सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।